Hello, welcome to Class S Verma. Learn for knowledge. हेलो बच्चों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम इसके ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक कैलकुलस का एक टॉपिक है हमारे पास में रेक्टिफिकेशन चाप कलन। इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा का परिमाप। तो इसका अब पहला ए का परिमाप हो जाएगा हमारे पास में इसका निकालेंगे तो 8 ए आ जाएगा। सेकेंड दिया गया है दो कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा तथा आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा के परिमाप का अंतर। तो इसका परिमाप का अंतर हमारे पास में जीरो हो जाएगा। थर्ड दिया गया है कि एक एस्ट्रॉयड है एस्ट्रोएट एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा की संपूर्ण लंबाई। तो इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी आ जाएगी? तो इसकी संपूर्ण लंबाई होती है 6 ए। फोर्थ क्वेश्चन दिया है गया है वक्र y बराबर log सेक एक्स के एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री ई तक के चाप की ई लंबाई। तो इसके चाप की ई लंबाई हमारे पास में कितनी हो जाएगी? लोग कोष्टक 2 + √3। नंबर फिफ्थ है निम्न साइक्लाइड की एक मेहराब की लंबाई कितनी होगी? एक साइक्लाइड दिया गया है एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा। इसमें ए थीटा की जो लिमिट दी गई है वो 0 से 2 पाई तक है। इस लिमिट के अंदर इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 8 ए। नंबर सिक्स है निम्न साइक्लाइड के इस चाप की लंबाई निकालनी। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इसकी मेराब की लंबाई निकालनी थी। इस वाले में इसकी इस चाप की लंबाई निकालनी है और इसके इस चाप की लंबाई आती ई है हमारे पास में 8 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए त्रिज्या वाले वृत्त का नया समीकरण लिखिए। तो हमारे पास में एक त्रिज्या वाला वृत्त है जिसकी ये में नया समीकरण निकालनी है। तो इसके नए समीकरण का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए साइन। एक क्वेश्चन दिया गया है वक्र एस इक्वल टू आर साइन फाई का नया समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका नया समीकरण होता है एस इक्वल टू ऑप्शन थर्ड एस इक्वल टू ए ई की पावर साई कोस एल्फा ई की पावर साई कोस एल्फा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन परिक्रमण से प्राप्त ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ। तो इस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यू दिया गया है एक्स अक्ष के पारित निम्न दीर्घवृत्त के एक परिक्रमण से एक जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में एक दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। जब इसको हम चारों तरफ घुमाएंगे तो इससे एक ठोस आकृति प्राप्त होगी और उस ठोस आकृति ई का आयतन में एक कितना होता है ये ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होता है 4/3 पाई ए स्क्वायर बी, यानी कि ई ऑप्शन थर्ड 4/3 पाई ए स्क्वायर बी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न दीर्घ अक्ष गोलाब का आयतन कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। नंबर थर्ड दिया गया है परवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स का नाभिलंब से कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा के पारित परिक्रमण करने से प्राप्त चरखी यानी रील का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4/5 पाई ए क्यूब 4/5 पाई ए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में फोर्थ परवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स। एक्स अक्ष सरल रेखा एक्स इक्वल टू फोर द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को एक्स अक्ष के परित परिक्रमण करने से जनित ठोस का आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ 32 पाई ए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आर त्रिज्या वाले एक गोले का अपृष्ठीय क्षेत्रफल है। आर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारे पास में सूत्र होता था 4 पाई आर स्क्वायर, वही इसका अभी आंसर हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा 4 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वक्र एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब के लूप को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऑप्शन नंबर फोर 3 पाई आ जाएगा। सेवन क्वेश्चन दिया गया है पाई ए त्रिज्या वाले वृत्त द्वारा इसके समतल में एक केंद्र से बी
बी ग्रेटर देन ए दूरी ई पर एक अक्ष के पारी परिक्रमण से जनित एक एक रिंग का अपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन फोर्थ 4 पाई ए बी, 4 पाई स्क्वायर ए बी हो जाता है। एट्थ क्वेश्चन दिया गया है एट्थ क्वेश्चन में भी इसका वक्र का अपृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो इसका अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नाइन्थ है हमारे पास में त्रिज्या ए एवं ऊंचाई 1/2 ए की गोलीय खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोलीय खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न एस्ट्रॉइड को एक्स अक्ष के परित्र परिक्रमण से जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक हमारे पास में एस्ट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब टी ई, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 12/5 पाई ए स्क्वायर, 12/5 पाई ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वक्र आर बराबर एफ थीटा तथा रेखा आर थीटा इक्वल टू फाइव और थीटा इक्वल टू बीटा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र को और रेखा थीटा इक्वल टू पाई/2 के परित्र परिभ्रमण ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 पाई/3 इंटीग्रेशन पाई ई अल्फा टू बीटा आर क्यूब कोस थीटा डी थीटा। इसकी सॉल्व करने से हमें इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक दीर्घवृत्त और दीर्घवृत्त दीर्घ अक्ष के ए पटीर घुमाने ए पर जनित आयतन यानी ए के ए दीर्घवृत्त को जब इसके ए दीर्घ अक्ष के ए पर घुमाया जाएगा तो इसका आयतन का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए दिया गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का व्यास के परित परिभ्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा पाई 4 पाई 4 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक हमारे पास में बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा तथा गामा फलन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला एमसीक्यू दिया गया है बीटा तथा गामा फलन से संबंधित सही संबंध को व्यक्त करना, यानी बीटा और गामा फलन में इसका राइट रिलेशन कौन सा है। तो वो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, B m n इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि गामा एम और गामा m+1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर m बिलोंग टू जेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, √π/2 की पावर 2m-1 गामा 2m। यह आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गामा एन गामा 1-n इक्वल टू इसकी ई वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर एन की वैल्यू 0 to 1 दी गई है। तो इस तरह का आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाई/sin n पाई। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि इसके लिए इंटीग्रेशन है 0 to ∞e की पावर -ax की पावर n-1 dx। इसका आंसर फाइंड करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, गामा एन अपॉन ए की पावर एन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा। यहाँ पर दोनों एम और एन ग्रेटर देन 0 हैं। इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसका राइट फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन टू गामा m+n+2 अपॉन टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 to ∞e की पावर -ax साइन बी ई एक्स की पावर n-1 dx। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 साइन एन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बीटा 2/3 4/3 इसकी ई वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी तो इसकी ई वैल्यू हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेवन अंत में सेकेंड हो जाएगा 2 पाई/3/√3, 3/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to ∞e की पावर -ax cos bx एक्स की पावर n-1 dx। पहले जो आया था अब वो साइन के लिए था, इस वाला आज जो दे रखा है वो कोस के लिए दे रखा है। तो इसका राइट आंसर सेम उसकी इधर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट n/2 कोस एन थीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स, इसकी ई जो वैल्यू हो जाएगी ई, वो ऑप्शन नंबर सेकंड 1/2 रूट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी ई टू जीरो ओ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1/2 रूट पाई। 11 क्वेश्चन दिया गया है माइनस इन्फिनिटी ई टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रूट पाई। जैसे कि ऊपर वाले में दिया गया था माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओ दिया गया था, तो आंसर हाफ रूट पाई आया था। इसी तरह से इसके आगे वाला भी हाफ रूट पाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो आंसर रूट पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स रूट थ्री ई एक्स की पावर थ्री ई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ 1/3 रूट पाई हो जाएगा। फिर है 13 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गामा 4/3, गामा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0 टू इन्फिनिटी ई एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1/9 गामा 1/3। तो ये थे हमारे पास में बीटा एंड गामा फंक्शन के एमसीक्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास डबल समाकलन, डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन। द्विसमाकलन टॉपिक एक है। इस टॉपिक एक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हमारे पास में है। तो इसका अब फर्स्ट एमसीक्यूज है, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 0 to 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर फोर तो हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन 0 to a 0 to b ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में ये पहले डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ab/3 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में है 0 to 1 0 to एक्स स्क्वायर ई की पावर y/x dx dy। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to√2x - x स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे केवल एक्स का ही इंटीग्रेशन हमें करना है और इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड पाई/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि इंटीग्रेशन 0 to 3 1 to 2 एक्स वाई ब्रैकेट 1 + x + y dx dy। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा 33/4 33/4। सेवन्थ क्वेश्चन दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन 0 to a 0 to √a² - x² एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी वाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ a³ a की पावर 4/8 a की पावर 4/8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 0 to a 0 to √a² - y² और हमें इंटीग्रेशन करना है √a² - x² - y² dx dy। दोनों के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा πa³/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to√1 + x² dx dy अपॉन 1 + x² + y²। तो इसका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा π/4 log ब्रैकेट 1 + √2। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड π²/4 फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 11th और इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी ही है और हमें एक सर्कल दिया गया है x² + y² = a² और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय x = 2 x = 5 डी y = 1 एंड y = 2। तो ये दोनों इसकी ये तीन लिमिट हो जाएंगी और इस लिमिट्स को रखने के बाद में सॉल्व करने से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड 63/4 आ जाएगा।
13 क्वेश्चन दिया गया है। 13 क्वेश्चन में उस धनात्मक पाद में जिसके लिए एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, समाकलन डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/24। तो ये थे हमारे पास में इसमें डबल समाकलन के कुछ एमसीक्यूज। अब इसके बाद में है ट्रिपल समाकलन, 3 बार समाकलन करना होगा। इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं। तो वो पहला दिया गया है द्विपद तथा अत्रिपद समाकलन में क्या कहलाता है तो वो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकेंड ये बहुल कहलाते हैं। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 बार समाकलन करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स और डी वाई। 3 बार समाकलन करना मतलब कि आयतन ज्ञात होता है और 2 बार समाकलन करने से क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ 18। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 232। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8abc/3 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन में ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया गया है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर फोर्थ होता है e-1 ब्रैकेट बन की पावर 3। फिर है सेवन्थ क्वेश्चन में भी इसका जब सॉल्व किया जाएगा 3 बार समाकलन करने के बाद में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 3/4 ए की पावर 5। ये एमसीक्यूज हैं जो वो आपके इस सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। वॉल्यूम फाइंड करना मतलब है कि ये हमें इसका 3 बार समाकलन करना पड़ेगा और इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर थर्ड 4 पाई/3 ए क्यूब 4 पाई/3 पाई ए क्यूब यानी कि एक वृत्त का हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। एक टेट्राहाइड्रोन होगा। टेट्राहाइड्रोन का आपको इक्वेशन समीकरण खुद ही लिखना होगा। फिर उसके बाद में ये बाउंड्री इसके साथ में इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है। इसकी ई वैल्यू फाइंड करनी है ओवर द एलिप्सोइड दिया गया है। इस एलिप्सोइड क्वेश्चन से इसकी लिमिट्स निकालनी है पहले और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में इसकी लिमिट लगानी है और 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 12 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसको सॉल्व करेंगे और इसकी लिमिट में जो ये स्पेयर दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इससे इसकी लिमिट निकालेंगे और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। ये एक डिरिचलेट समाकलन की एक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसकी ई कंडीशन बतानी है कि भाई इसमें इसकी ई कंडीशन क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। फिर हमारे पास में 14 क्वेश्चन ये लास्ट दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यदि ये दे रखे हैं तो इसका अपर आया था तो इसके लिए आंसर निकालने क्या हो जाएगा। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमें गामा के फॉर्मूले से निकलना होगा जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड गामा एम गामा एन गामा पी अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस पी प्लस 1। ये थे हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। इसी तरह से और टॉपिक इसके एमसीक्यूज भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें जिससे आप ये एमसीक्यूज सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।